वेलकम टू कोडिंग। आज हम जावास्क्रिप्ट की हेल्प से बीएमआई कैलकुलेटर बनाएंगे। बीएमआई कैलकुलेटर किसी पर्सन की हेल्थ को चेक करने के लिए यूज़ किया जाता है। सपोज़ अगर आपका वेट 18.5 से कम है तो आप अंडर वेट हो। 18.5 एंड 24.9 से के बीच में है तो नॉर्मल वेट है। उससे ऊपर है तो आप ओवर वेट है। बीएमआई कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है BMI इज इक्वल टू वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर का स्क्वायर। सपोज किसी पर्सन का वेट 80 kg है एंड उसकी हाइट 176 सेंटीमीटर है तो उसका BMI 25.8 और वो ओवरवेट होगा। इसी तरह किसी पर्सन का वेट 76 एंड उसकी हाइट 150 तो उसका BMI 33.8 होगा, वो ओबीज होगा। सबसे पहले इंडेक्स डॉट HTML फाइल क्रिएट कर लेंगे। उसमें हमें बॉयलर प्लेट कोड मिल जाएगा HTML का। इसमें टाइटल दे देंगे यूजिंग जावास्क्रिप्ट। बॉडी टैग के अंदर रैपर डिप बनाएंगे, रैपर क्लास देके। उसके अंदर एक H1 टैग टाइटल के लिए BMI कैलकुलेटर। उसके नीचे पैरा दे देंगे P टैग। इसमें हम लिख ए हेल्दी BMI range is between 18.5 and 24.9। उसके नीचे फॉर्म लेंगे, फॉर्म उसको क्लास दे देंगे फॉर्म। फॉर्म के अंदर एक इनपुट टेक्स्ट इनपुट लेंगे नंबर टाइप। इसको आईडी दे देंगे वेट एंड प्लेस होल्डर में एंटर योर वेट इन kg। उसी तरह एक और इनपुट टाइप नंबर बना लेंगे। इसको आईडी दे देंगे हाइट। एंटर योर हाइट इन kg। हाइट इन सेंटीमीटर। उसके नीचे बटन बना लेंगे चेक योर BMI। इसको बना देंगे टाइप सबमिट। फॉर्म के नीचे P टैग ले लेंगे उसको रिजल्ट शो करने के लिए। आईडी रिजल्ट योर BMI रिजल्ट विल अपीयर हियर। अब इसको रन करा कर देख लेते हैं लाइव सर्वर की हेल्प से। ये कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब एक CSS
CSS फाइल बना लेते हैं CSS को लिखने के लिए। उसको ऐड टैग के अंदर ऐड कर देते हैं CSS। अब इसमें गूगल फॉन्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं। पॉपिंस एक फॉन्ट फैमिली को ऐड कर देते हैं। ग्लोबल CSS लिखते हैं। मार्जिन 0, पैडिंग 0, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स एंड ट्रांजिशन ऑल 0.5 सेकेंड इज। कॉमन वेरिएबल यूज होने वाले लिख लेते हैं। मैंने ऑलरेडी प्रीपेयर करके रखे हैं, उनको कॉपी कर लेता हूँ। ये कॉमन कलर्स हैं, प्राइमरी सेकेंडरी लाइट वाइट ब्लैक एंड रेड, इनको हम यूज करेंगे। सबसे पहले बॉडी टैग ले लेते हैं। सबसे पहले बैकग्राउंड बनाते हैं। बैकग्राउंड लाइनियर ग्रेडियंट 45 डिग्री RGB 39 77 104 5% RGB सेकंड कलर 83 65 118 77%। कुछ इस तरह का दिखाई देगा। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम्स सेंटर जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड मिनिमम हाइट 100 BH। अब ठीक लग रहा है। अब रैपर क्लास को कॉपी कर लेते हैं। अब इसमें CSS लिखेंगे। डिस्प्ले फ्लेक्स अलाइन आइटम सेंटर फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम पैडिंग 1 रैम बॉर्डर रेडियस 10 पिक्सल विथ 350 पिक्सल बैकग्राउंड कलर लाइट। ये हमारा रैपर हमने स्टाइल कर लिया। इस टाइटल को लेंगे H1 टैग को
मार्जिन दे देते हैं इसमें, रैपर H1, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, पी टैग ले लेते हैं, पी टैग को स्टाइल करेंगे, रैपर पी, टैक्स अलाइन सेंटर एंड मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल। अब फॉर्म को स्टाइल करेंगे, रैपर फॉर्म, डिस्प्ले फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, विड्थ 100%। अब ये इनपुट एंड बटन्स, इनको स्टाइल करेंगे, फॉर्म इनपुट एंड फॉर्म बटन, पैडिंग 1 रैम, मार्जिन बॉटम 1 रैम, बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल, आउटलाइन नॉन, फॉन्ट साइज 1 रैम, बॉर्डर 1 पिक्सल, सॉलिड वेरिएबल प्राइमरी। ये स्टाइल हो गया इनपुट एंड चेक योर VMI। अब बटन को डिफरेंट कलर दे देते हैं, फॉर्म बटन, कर्सर पॉइंटर, फॉन्ट वेट 500 एंड बैकग्राउंड कलर सेकेंडरी लाइट, बॉर्डर को कलर दे देते हैं 1 पिक्सल, सॉलिड वेरिएबल सेकेंडरी लाइट, कलर डार्क, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, बटन पर अब होवर इफेक्ट दे देते हैं, फॉर्म बटन होवर, बैकग्राउंड कलर को थोड़ा सा चेंज करेंगे, तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट, इनको सेकेंडरी कलर दे देते हैं दोनों को, कर्सर लाने पे थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ट्रांजिशन दे देते हैं, ट्रांजिशन बैकग्राउंड कलर 0.3 सेकेंड इज एंड बॉर्डर 0.37 इज। ये अब ठीक है। उसके बाद ये इनपुट में अप डाउन एरो दिखाई दे रहे हैं, ये बाय डिफ़ॉल्ट आते हैं, इनको रिमूव कर देते हैं। उसके लिए फॉर्म इनपुट वेवकिट इनर स्पिनर एंड आउटर स्पिनर, अपीयरेंस नॉन, अब शो नहीं करेगा। उसके लिए सर, और उसके बाद लास्ट वाला पी टैग बचता है, इसके लिए CSS लिखते हैं,
इसमें ऑलरेडी मार्जिन है बॉटम में, उसको हटा देते हैं। रैपर रिजल्ट ID रिजल्ट मार्जिन बॉटम 0। रिजल्ट वाले एरिया में हम एरर भी शो करेंगे, तो वो हम रेड कलर में शो करेंगे। उसके लिए रैपर रिजल्ट एक एरर क्लास बना लेते हैं, इसमें कलर अभी मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर एक क्लास ऐड करेंगे एरर, ये रेड हो गया। ये हम डायनामिकली करेंगे जावास्क्रिप्ट के थ्रू। इस तरह BMI कैलकुलेटर को हमने CSS से स्टाइल कर दिया है। अब जावास्क्रिप्ट फाइल बनाएंगे एक्सटर्नल। इसको बॉडी टैग में ऐड कर देते हैं स्क्रिप्ट src script.js। सबसे पहले वेट इनपुट, हाइट इनपुट एंड रिजल्ट p टैग को जावास्क्रिप्ट फाइल में इंपोर्ट कर लेते हैं। कॉन्स्ट वेट इनपुट डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, इसकी ID है वेट। इसी तरह हाइट इनपुट इसकी ID है हाइट। एंड रिजल्ट जिसमें हम रिजल्ट शो करेंगे। अब हम फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन टू कैलकुलेट BMI। एक ऐसे को फंक्शन लेंगे कैलकुलेट BMI। दो वेरिएबल ले लेंगे वेट एंड हाइट। लेट वेट, इसमें वेट इनपुट की वैल्यू को ले लेंगे, वेट इनपुट वैल्यू। एंड इसी तरह हाइट को भी। हाइट इनपुट। इसके बाद वैलिडेशन करेंगे। इफ विड्थ नहीं है और अगर हाइट नहीं है तो रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट प्लीज एंटर सम वैल्यूज। रिजल्ट के अंदर ये हम एरर शो करेंगे रिटर्न। एंड उसके जो हमने एरर क्लास बनाई थी रिजल्ट p टैग में, उसको ऐड कर देंगे। रिजल्ट क्लास लिस्ट ऐड एरर। चलो चेक करते हैं। ये बटन पर ऐड कर देंगे।
on submit. On click, ये अब शो हो रहा है, प्लीज एंटर सम वैल्यूज। हम नेक्स्ट वैलिडेशन करते हैं। इफ वेट जीरो है, वेट जीरो नहीं होना चाहिए और ना ही वेट नेगेटिव होना चाहिए। उसी तरह हाइट जीरो नहीं होनी चाहिए एंड वेट हाइट भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। उसी तरह हम भी एरर शो करेंगे। कॉपी पेस्ट, एरर लिखेंगे नेगेटिव एंड जीरो, वैल्यूज नॉट अलाउड। चलिए जीरो वैल्यू एंटर करके देखते हैं। जीरो जीरो, ये देखिए एरर आ गया। नेगेटिव में जीरो वैल्यू नॉट अलाउड। अब नेगेटिव वैल्यू -1 नेगेटिव में जीरो वैल्यू नॉट अलाउड। और पॉजिटिव वैल्यू एंटर करें तो ठीक है। अब ये एरर हटानी है, इसको बाद में हटाएंगे। BMI को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला इस तरह का होता है। BMI इजिकल टू वेट इन kg अपॉन हाइट इन मीटर का स्क्वायर। तो इसी तरह हम फॉर्मूला बनाएंगे। लेट BMI इजिकल टू वेट ब्रैकेट में हाइट का स्क्वायर, h या हाइट इंटू हाइट। ये हो गया BMI फॉर्मूला। लेकिन हमारी हाइट तो सेंटीमीटर में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले। तो कन्वर्टिंग हाइट सेंटीमीटर टू मीटर, तो हम हाइट में ही हाइट डिवाइडेड बाय 100, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। कंसोल लॉग करके देख लेते हैं। कंसोल लॉग BMI, अगर मैं वेट दूँ 80 kg एंड हाइट दूँ 180, तब देखते हैं क्या होता है। 24.6913 ये आ रही है BMI। लेकिन डेसिमल के बाद काफ़ी बड़ी लेंथ है डिजिट्स की, इसको 1 डिजिट तक ही रखते हैं। तो उसके लिए BMI 2 फिक्स्ड फार्मूला को यूज़ करेंगे। 1 डिजिट फिक्सिंग वैल्यू 1 डिजिट आफ्टर डेसिमल
अब हम कंडीशन लगाएंगे डिफरेंट रिजल्ट शो करने के लिए। तो उससे सबसे पहले इफ़ अगर BMI इजिकल टू है 18.4 से नीचे है तो रिजल्ट इनर टेक्स्ट बैकटिक का यूज़ करेंगे। योर BMI इज $, BMI की जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर शो होगी। यू आर अंडर वेट। उसी तरह एल्स अगर BMI 18.5 से ज़्यादा है एंड BMI लेस देन इजिकल टू 24.9 यू आर नॉर्मल। । 18.5 से ज़्यादा है देन यू आर नॉर्मल। उसी तरह अगर BMI 25 से ज़्यादा है एंड 29.9 से कम है देन यू आर ओवरवेट। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज else if अगर BMI 30 से ज़्यादा है देन यू आर ओबीस। BMI 18 से कम है तो अंडरवेट, 18.5 एंड 24.9 के बीच में है तो नॉर्मल, BMI 24, 25 एंड 29.9 के बीच में है तो ओवरवेट, उससे आए ओबीस। उसके बाद रिजल्ट से जो हमने एरर क्लास ऐड की थी एंड में उसको हटा देंगे, रिमूव। हम चेक करते हैं 70 kg वेट, 160 हाइट, योर BMI इज दिस। आई थिंक फिक्स नहीं हुआ। BMI में ही लेना पड़ेगा। BMI इक्वल टू 70 kg वेट, 160 हाइट, योर BMI इज 27.3, यू आर ओवरवेट। हैं योर BMI इज 23. यू आर नॉर्मल। और थोड़ा सा कम करते हैं 55, योर BMI इज 20.9, उसको करते हैं 45, योर BMI इज 70.6, यू आर अंडरवेट। अब करते हैं 80, योर BMI इज 31.2, यू आर ओबीस। और इस तरह से हमने BMI कैलकुलेटर बना लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।